हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. So we are reading on Srimad Bhagavad Gita, first chapter. So last time I have discussed text 1. So today I will discuss from second onwards. So you can repeat after me. Sanjay Vacha Drashva tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit. Yes, please read the translation. Someone will read the translation. Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. Yes. So last time, first verse I have discussed, first 1.1 of Bhagavad Gita. एक ही वर्ष जो धृतराष्ट्र ने बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, let them be peaceful wherever they are, don't disturb. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय. Only verse spoken by Dhritarashtra which speaks about it's okay, don't mention it. It speaks about principle of dharma. After that Sanjay starts speaking. तो भगवद गीता में 4 लोग धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है. उसके बाद भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? 575 श्लोक बोले. अर्जुन ने कितने बोले? 83. और संजय ने कितने बोले? 41. टोटल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक. कितने चैप्टर है? 18 चैप्टर. उसमें से पहला चैप्टर है ऑब्जर्विंग द आर्मी. तो हमें दूसरे श्लोक से आर्मी का ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा है. संजय वाचा, संजय बोलता है दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा. दुर्योधन ने देखा, अनीकम मीन्स सेना, पांडवों की सेना को देख के
दुर्योधन ने देखा अनीकम पांडवाज आर्मी। व्यूहम मीन्स वो एक अरेंज थी, उसका एक अरेंजमेंट था। उसके अरेंजमेंट को देख के आचार्य उपसंगम्या, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन चला गया और उसने इस प्रकार के राजा वचनम अब्रवीत। तो दुर्योधन के लिए यहाँ पे क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है? राजा। वो राजा नहीं था लेकिन एक तरह से था भी। वैसे तो धृतराष्ट्र राजा थे लेकिन वो कुल मिला के मनमोहन सिंह वाली सरकार जैसा था, ऐसा के था। तो मेन काम वही करता था। ये धृतराष्ट्र तो अटैच थे, तो जो दुर्योधन बोलता था वही होता था। लीडर शुड हैव हिज ओन इंटेलिजेंस टू टेक कंक्लूसिव डिसीजंस। तो लीडर के पास अगर डिसीजन लेने का वो नहीं है तो आचार्य उपसंगम में, आचार्य मीन्स द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पास जाके वचनम अब्रवीत। वचनम मीन्स वर्ड्स, अब्रवीत also means speaking. This is the same thing. In Sanskrit, repetition is considered as error. संस्कृत ग्रामर में repetition मतलब वो error है। जैसे कोई बोले धीरे जा रहा है, लेकिन एकदम कोई धीरे जा रहा है तो बोले एकदम धीरे धीरे जा रहा है, ये एरर है संस्कृत में। लेकिन ये दोनों शब्द हैं बिकॉज दुर्योधन स्पोक वेरी डिप्लोमेटिक वर्ड्स। तो दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि जो है बहुत तेज काम करती है। तो इसीलिए बहुत ही युक्तिपूर्ण वचन, नीति से भरे हुए पॉलिटिकल वचन उसने बोले। इसलिए तो वो द्रोणाचार्य के पास गया। तो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया वो? क्योंकि अभी युद्ध शुरू होने वाला है और कौरवों की सेना कितनी थी? 19 तो नहीं थी, 19 तो टोटल नहीं थी। 11 अक्षोनी कौरवों की सेना थी, 7 अक्षोनी कितनी थी? पांडवों की सेना थी। तो अभी इसमें दो लोग बहुत मेन है, एक द्रोणाचार्य और एक भीष्म पितामह। ये तो बहुत मेन लोग हैं। अब लेकिन ये दोनों का बॉडी यहाँ पे हार्ट पांडवास के साथ। दोनों लोग किस साइड से युद्ध कर रहे हैं? कौरवों की साइड से। ब्लेसिंग दे रहे हैं पांडवास की साइड को। इनका हार्ट क्या है? पांडवास के लिए। भीष्म पितामह का भी द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन ने सोचा पहले किसके पास जाऊं, लेकिन उसको लगा चलो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के साथ तो फैमिली का भी रिश्ता है, दादाजी है, ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे तो इनको तो हैंडल कर लूँगा मैं। पहले द्रोणाचार्य के पास जाना चाहिए। इसीलिए आचार्य उपसंगम में सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास आता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ द परपोर्ट, धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, अनफॉर्चुनेटली ही वाज आल्सो bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion. So Dhritarashtra was blind. He was physically blind and also spiritually blind. फिजिकल ब्लाइंडनेस से ज़्यादा डेंजरस है अगर किसी को स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हो। तो और जो उसका बेटा था दुर्योधन, ही वॉज ऑल्सो इक्वली ब्लाइंड, और वो धृतराष्ट्र को पता था। तो अभी ये जो श्लोक हैं, ये सेकंड से लेके 9 श्लोक यहाँ पे आते हैं, वर्स 9 वर्सेस इन भगवद गीता। दे स्पोक अबाउट द मेंटालिटी ऑफ दुर्योधन एंड दे डिस्कस द इनर फियर विच इज देयर इन द हार्ट ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन के हार्ट में जो इनर फियर है उसको दिखाते हैं। और दुर्योधन का जो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है, दुर्योधन का जो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है वो इसमें आता है। तो उसने क्या वचन बोले? पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू यूणां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। Yes. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. पश्यताम पांडुपुत्राणाम। तो दुर्योधन बोलना शुरू करता है, द्रोणाचार्य को बोलता है, अरे देखिए पांडु का पुत्र, आपने पूरा टीचिंग दिया है इसको, आपका ही डिसाइपल है,
पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार, कितना कितना इसका सेना जो है, इसका अरेंजमेंट देखिए, इतनी महान सेना। हालांकि कौरवों की सेना ज्यादा थी, लेकिन दुर्योधन को देख के लग रहा है कि पांडवों की सेना ज्यादा है। बोल रहे हैं महान सेना। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार महती, महती मीन्स ग्रेट। सी द ग्रेट आर्मी, सच अ ह्यूज आर्मी, ओशियानिक आर्मी ऑफ पांडवस। तो उसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पांडवों की सेना में एकता थी, सब लोग एक मत वाले थे, एक उद्देश्य के लिए, एक मत के लिए सब लोग समर्पित थे। तो काउंट कम था, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंट था। ऑलमोस्ट हाफ थी, 7 अक्षौणी 11 अक्षौणी, एक इधर करें तो हाफ हो जाएगा। ऑलमोस्ट हाफ थी पांडवों की सेना, लेकिन फिर भी दुर्योधन को लग रहा है बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबका मत एक था, सबका थॉट प्रोसेस एक था। जैसे अगर नाव में वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तो सपोज आधे इधर चला रहे हैं, आधे वहां चला रहे हैं, तो लोग सीधे कहाँ जाएंगे? तो टीम में यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए, और वो याद दिला रहा है द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य सारे कुरुवंश के गुरु थे। कौरवों के भी वही टीचर थे और पांडवों के भी वही टीचर थे। ये दोनों को उन्होंने टीचिंग किया था, उन्होंने धनुष बाण चलाना सब कुछ उन्होंने सिखाया था। तो वो बोल रहे देखो, आपने इनको टीचिंग किया था, आपके पांडु पुत्र हैं, आपके अगेंस्ट में खड़े। हाँ, और व्यूणाम द्रुपद पुत्रेणा, और उसके ऊपर देखो ये द्रुपद का पुत्र। ये कौन है द्रुपद का पुत्र? क्या नाम था उसका? धृष्टद्युम्न। तव शिष्येणा, ये भी आपका ही शिष्य। धीमता, बहुत इंटेलिजेंट है। इनडायरेक्टली दुर्योधन बोल रहा है आप फूलिश है। जब किसी को बोलना होगा, अगर 2 लोग हैं और उसमें आपने एक की बहुत आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरा अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है ये देखो आपने कितना बड़ा फूलिशनेस किया है, पांडु के पुत्रों को सब कुछ सिखाया, ये आपके अगेंस्ट खड़े, और उसके बाद आपने इसको भी ट्रेन किया, द्रुपद का पुत्र। तो डायरेक्ट धृष्टद्युम्न का भी नाम ले सकता था दुर्योधन, लेकिन क्या बोल रहा है द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उसका भी बैकग्राउंड है। तो द्रुपद ने, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद छोटे थे, तो द्रुपद ने बोला था मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, बहुत गरीब परिवार से थे। गुरुकुल की ट्रेनिंग पूरी हो गई, द्रुपद अपने राज्य में चले गए, राजा बन गए। द्रोणाचार्य बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए पिलाने कुछ भी नहीं था, आटे में पानी डाल के दूध बोल के दे देते थे। कुछ भी नहीं था खिलाने के लिए। तो he thought one day, द्रोणाचार्य thought let me go to my friend द्रुपद, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। तो जब द्रुपद के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो याद दिलाते हैं कि गुरुकुल में बोला था तुमने राज्य के, हम लोग मित्र थे। द्रुपद बोलता है मित्रता बराबरी वालों में होती है, तुम भिक्षुक हो मैं राजा हूँ, तो ऐसे क्या मित्रता होता है? तो दोनों में शत्रुता हो गई। फिर द्रोणाचार्य ने पांडवों को कौरवों को ट्रेन किया, गुरु दक्षिणा में क्या बोला, द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो फिर अर्जुन द्रुपद को बंदी बना के लाए। तो फिर क्या हो गया, द्रुपद का राज्य किसके पास आ गया? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने बोला तुम तो मुझे राज्य नहीं दे पाए उस समय, लेकिन मैं तुमको आधा राज्य देता हूँ। आधा राज्य गिफ्ट में दे दिया। तो द्रुपद का बड़ा इंसल्ट हो गया, उसका ही आधा, उसका ही राज्य उसको रिटर्न में मिल गया। तो द्रुपद ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ, तो द्रुपद ने यज्ञ किया है। उस यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और जब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ तो ये आकाशवाणी हुई कि ये द्रोणाचार्य की हत्या करेगा, और ये द्रोणाचार्य को पता था। तभी भी द्रोणाचार्य ने उसको ट्रेनिंग दी। पहले के ब्राह्मण होते थे वो लिबरल होते थे। एक्चुअली देयर इज अ प्लान ऑफ लॉर्ड, वी कैनॉट अनडू द प्लान ऑफ लॉर्ड फॉर एनीथिंग, देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड।
That was Dronacharya was a Brahmana. He knew that Drishtadumna is going to kill him. Still he taught him. वैसे भी जिसने जैसे कंस के प्रति आकाशवाणी हुआ ना, जो कंस जा रहा था देवकी का रथ लेके, तो आकाशवाणी में मूर्ख कंस पहली बार कंस को किसी ने मूर्ख बोला, बोलते होंगे सामने और पब्लिक थी, इतनी सारी पब्लिक, बारात थी ना, तो बोला जिसका रथ लेके जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरी हत्या का कारण हो। तो तुरंत कंस ने वो छोड़ा, देवकी के बाल पकड़ लिए, मारने ही वाला था। वसुदेव ने थोड़ा उसको नेगोशिएट किया। फाइनली कंसा वाज किल्ड बाय कृष्णा, इज इट नॉट? सो देयर इज अ प्लान ऑफ लॉर्ड, वी कैन नॉट अनडू द प्लान ऑफ लॉर्ड। तो धृष्टद्युम्न पैदा हुए, धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दिया। तो दुर्योधन ये बोल रहा है कि आपको पता था, आपने सुना था, वो आकाशवाणी हुआ था क्लियरली एकदम, तभी भी आपने इसको ट्रेनिंग दे दिया। वी आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। और ट्रेनिंग तो ठीक है, देखिए पांडवों ने भी इसको एक कमांडर बना दिया है, आपके सामने पूरी सेना को अरेंज करके खड़ा है। सो दुर्योधन इज ट्राइंग टू इंसाइट द्रोणाचार्य, वो इंसाइट करना चाह रहा है। सो दुर्योधन इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पॉलिटिकल, यही यहाँ में बताया जा रहा है। इसलिए उसने धृष्टद्युम्न डायरेक्ट नहीं बोला द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र करके। वचनों में क्योंकि बहुत शक्ति रहती है, शब्दों में, words are very sharp, very vital, words move the worlds, शब्दों में ही सब कुछ चल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े युद्ध क्या है, शब्दों पे ही हुए। हिटलर ने जब वो जेल में था एक बुक लिखी थी, माय स्ट्रगल, मेन कैंप हिटलर, दैट माय स्ट्रगल। और उसके बाद जस्ट बाय स्पीच ही गैल्वेनाइज द होल जर्मनी। इतने लोगों का आहुति डाल दिया उसने। तो अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि पहले तो आपने गलती कर दी, अब लाइटली मत लेना। और दूसरा दुर्योधन के मन में है कि द्रोणाचार्य का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सॉफ्ट कॉर्नर को हटाना चाहता है युद्ध के अंदर। सो मेनी मीनिंग्स गिवन बिहाइंड दिस श्लोकास, कि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों की सेना के प्रति। अर्जुन उनका फेवरेट शिष्य द्रोणाचार्य, तो वो हटाने के लिए ये सारी चीजें दुर्योधन बोल रहा है। अब वो पांडवों की सेना को गिनाना शुरू करता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चा द्रुपदश्चा महारथा। Here in this army are many heroic women equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like Yudhishthira, Virat and Drupada. युयुधान, विराट एंड द्रुपदा। अत्र शूरा काउंट करा रहा है, दोनों सेनाएं हैं बीच में, द्रोणाचार्य को सामने दिखा रहे, देखो इसमें कौन कौन। अत्र शूरा महेश्वासा, ईश्वासा मीन्स वन हु कैरीज द बो, महेश्वासा मीन्स ग्रेट बोमैन, बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी। महारथी, अतिरथी, रथी, अलग अलग होते हैं। बोले कैसे कैसे महान धनुर्धर हैं, कैसे कैसे महान लोग हैं इसमें। भीम अर्जुन समान, भीम के समान, अर्जुन के समान, ऐसे बड़े पावरफुल। युयुधानो किसका नाम है? सात्विकी का। तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना को बोला था कि क्या करना है, कौरवों को दे दी थी नारायणी सेना, लेकिन सात्विकी पांडवों के साथ था। सात्विकी एक था उस सेना में जो पांडवों के साथ था। क्यों? क्योंकि सात्विकी को टीचिंग किया था अर्जुन ने, तो इसीलिए वो सात्विकी का नाम बोल रहा है दुर्योधन। भीम अर्जुन के बाद सबसे पहला नाम सात्विकी का बोल रहा है और बड़े बड़े लोग इसमें, लेकिन सात्विकी का नाम क्यों बोल रहा है? वो बताना चाहता है, देखो अर्जुन गुरु थे, सात्विकी शिष्य था, तो भगवान ने पूरी नारायणी सेना हमको दे दी, लेकिन उसने गुरु का पक्ष नहीं छोड़ा। और देखो आप गुरु हैं, अर्जुन शिष्य है, आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। आप भी तो गुरु हैं, आपने अर्जुन को शिक्षा दी, वो आपके सामने खड़ा है।
देखो इसका शिष्य सात्विकी है, कितना लॉयल है, इसने पक्ष छोड़ा नहीं, इसने देखो पक्ष बदल दिया। ये तो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू टेल। विराटश्चा, द्रुपदश्चा, महारथा, ये सब लोग बहुत महारथी हैं। धृष्टकेतुश्च चेकितान्, काशी राजाश्च वीरवान्, पुरोजित कुंती भोजश्च, शब्यश्च नरपुंगवा। और सारे राजाओं के नाम है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज जो बहुत ही शक्तिशाली है, पुरोजित, कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई हैं, शब्यश्च नरपुंगवा, नरों में श्रेष्ठ, हीरो इन द ह्यूमन सोसाइटी, शब्य जो है, युधामन्युश्च विक्रांता, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्वे एव महारथा। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, ये सब लोग बहुत शक्तिशाली हैं। सुभद्रो मीन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं। द्रौपदेयश्च, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ये सारे जितने वॉरियर्स हैं ये महारथी। तो पांडवों की सेना का एस्टिमेशन दुर्योधन बता रहा है। बिफोर फाइटिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विथ whom we are fighting, like that. Before any battle, assessment is very important. So Prabhupada is writing in many of these purports that Duryodhana is a very expert, clever and intelligent diplomat. That is why he is trying to assess and he is telling द्रोणाचार्य कौन कौन लोग हैं इनकी साइड में, आप देख लो ध्यान से, हाँ कैजुअली मत लेना, ये अपना जो सॉफ्ट हार्टेडनेस उसको साइड में रखो। ये आपके शिष्य हैं, इन्होंने इतने अच्छे से आर्मी अरेंज की हुई आपको मारने के लिए। वो जो धृष्टद्युम्न जिसके बारे में पहले से भविष्यवाणी हो रखी है कि आपको मारेगा, हाँ उसको इन्होंने कमांडर बना दिया है। So by telling all these things, Duryodhana is very intelligent. This is being shown like that. So he is very intelligent, he is very good in assessing. अब यहाँ तक बताने के बाद दुर्योधन के मन में एक फीलिंग आती है कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। ऐसा भी ना हो कि शत्रु का इतना गुणगान हो जाए कि मतलब हमारे लोग ठंडे पड़ जाएं एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ग्लोरिफिकेशन मैंने कर दिया। तो वो बैलेंस कर रहा है अभी। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि Now I want to tell you, अस्माकं हमारी सेना में विशिष्टा ये कौन कौन विशेष लोग हैं, हाँ उसको थोड़ा समझिए। हे द्विजोत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमारी सेना में कौन कौन चैंपियंस हैं, कौन ग्रेट हीरोज हैं। नायकामं सैन्यस्य, तो क्योंकि हमारी सेना पीछे है, जब पांडवों की सेना थी तो बोलता है देखिए सामने, हमारी सेना बोला आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन कौन है हमारी सेना में। तानी बोध, जस्ट उसको सुनिए कौन कौन है। तो अब उस कंफ्यूजन में आ जाते किसका नाम लूं पहले, क्योंकि 2 मेन लोग हैं, एक है भीष्म और एक है द्रोणाचार्य। और पहले ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, आजकल तो सब इधर उधर सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने देखा ना घर वगैरह में कस्टम होता है, किसको पहले बुलाना है, किसका पहले सम्मान करना है, पहले बाद में, वो सब बहुत नियम वगैरह होते थे। तो अभी तो ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग है नहीं कर लेंगे, तो बहुत दिमाग लगा के वो सोचता है भीष्म का नाम लिया जाए, भीष्म ज़्यादा शक्तिशाली, भीष्म से शक्तिशाली कोई नहीं, लेकिन सोचता है कि वर्ण में द्रोणाचार्य श्रेष्ठ, तो पहले द्रोणाचार्य का नाम लेता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथैव च। तो इस टेलिंग
हमारी आर्मी और पावरफुल है उनसे। भगवान आप है उसमें, और आप और भीष्म जहाँ युद्ध में आप में से एक भी अगर कोई पूरी शक्ति से युद्ध करेगा तो ये टिक नहीं सकते हैं पांडव। आप में से आप ही ने तो ट्रेनिंग दी है सब। तो द्रोणाचार्य आप हमारी सेना में हैं, और भीष्म है, इनको तो कोई मार ही नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म को, इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब वो चाहेंगे तभी मृत्यु होगी, उसके बिना नहीं होगी। उनके फादर ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, तो भी ऐसे व्यक्ति से आप कैसे युद्ध करोगे? बोले आप हैं, भीष्म है, और आप दोनों अगर टिक गए, आप में से एक भी अगर अपने लगा दी शक्ति, तो पांडव लोग नहीं टिक सकते। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, और मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो दुर्योधन बोलता है कर्ण इतना शक्तिशाली है वो अकेले पांडवों की सेना को संभाल लेगा। और समितिंजय कृपश, जो कृपाचार्य हैं, समितिंजय जो हमेशा विजयी होते हैं, हाँ, उनको हमेशा कभी हारे नहीं किसी युद्ध में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और आपका पुत्र अश्वत्थामा है, विकर्ण है। विकर्ण दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक था। विकर्ण बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी विकर्ण का भी नाम ले रहा है दुर्योधन। विकर्ण को, क्योंकि दुर्योधन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसमें विकर्ण ने आवाज उठाई थी। विकर्ण ने बोला था ये गैम्बलिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको सत्य नहीं माना जा सकता है। जो द्यूत क्रीड़ा हो रही है उस समय किसी ने कुछ दिया लिया, उसके आधार पे ये नहीं माना जा सकता है। तो दुर्योधन को लगा आप भी कुछ इसको बोलना नहीं चाहिए अगेंस्ट में, ये हमारी टीम में है, हमारी टीम में ही रहना चाहिए। तो विकर्ण का नाम ले रहा है। अब इसमें 2-3 चीजें स्पेशल हैं। कर्ण तो बैटलफील्ड में है ही नहीं, कर्ण तो बैटलफील्ड में है ही नहीं, क्योंकि महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन। 18 दिन में से 10 दिन कमांडर इन चीफ थे भीष्म पितामह। तो जब भीष्म पितामह को शुरू में दुर्योधन ने बोला असेसमेंट कीजिए हमारी आर्मी का, तो भीष्म पितामह असेसमेंट करने लगे शल्य जी को कि ये अतिरथी हैं, और दुर्योधन को ये महारथी हैं, ये महारथी हैं, कृपाचार्य को ये महारथी हैं, ये अतिरथी हैं। कर्ण का नंबर आया, भीष्म पितामह ने बोला अर्धरथी है। महारथी मीन्स वन हु कैन फाइट विथ 10,000 वॉरियर्स साइमल्टेनियसली। 10,000 लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है वो महारथी, अकेला जो युद्ध कर सकता है। और अतिरथी मीन्स 1,000 से 10,000 के बीच में, दैट इज अतिरथी। जो 1,000 से 10,000 के बीच में युद्ध कर सकता है लोगों के साथ, योद्धाओं के साथ, तो अतिरथी। और जो एक योद्धा के साथ युद्ध कर सकता है वो रथी है। तो कर्ण को बोला है तो अर्धरथी भीष्म पितामह ने। तो कर्ण का दिमाग खराब हो गया। कर्ण ने बोला मैं नहीं, जब तक ये भीष्म रहेगा मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आऊंगा? बोले क्योंकि क्रेडिट तो कैप्टन को जाता है ना। वर्ल्ड कप किसके कैप्टनशिप में जीता था इंडिया ने? कैप्टन को क्रेडिट मिलता है। मैं युद्ध करूंगा, पांडव हार जाएंगे, लोग बोलेंगे कैप्टन कौन था? बोले तो भीष्म था। तो जब तक भीष्म रहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। कर्ण ने बोला। कर्ण इज नॉट ऑन द बैटलफील्ड, कर्ण इज एब्सेंट, बट इज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ दुर्योधन। उसको भी काउंट करा रहा है, वो तो है ही नहीं बैटलफील्ड में, इज प्रेजेंट इन द माइंड। दुर्योधन इज वेरी मच बैंकिंग ऑन कर्ण। In our life, whom we count upon, it's very important. From beginning, Duryodhana is counting upon wrong people. So that is why Duryodhana counts on material resources. Arjuna is counting on the spiritual principles. तो युद्ध के पहले दोनों लोग जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि केशव जो है भगवान कृष्ण, ये क्या है? ये इम्पार्शियल है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति प्रिय, भगवान गीता में बोलते हैं सम। तो दुर्योधन जब जाते हैं तो जब ये युद्ध की घोषणा हो जाती है, सबसे बड़ा क्लाइमैक्स था, सब लोग दोनों सेना लग जाती है इकट्ठा करने में, कौन हमारे साथ होगा, कौन दूसरों के साथ होगा। तो कोइंसिडेंटली उसी दिन अर्जुन भी पहुंचते हैं, दुर्योधन भी। भगवान कृष्ण है
वो लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो अर्जुन जाते हैं भगवान के चरणों के पास, तो दुर्योधन जाते हैं, देखते हैं भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो दुर्योधन पहुंचते हैं तो भगवान के सिरहाने खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब थोड़ी देर बाद अर्जुन आते हैं, अर्जुन देखते हैं दुर्योधन तो पहले ही पहुंचा हुआ है, तो भगवान के चरणों के निकट अर्जुन बैठ जाते हैं। भगवान की जैसी आँख खुलती है, भगवान बोलते हैं पार्थ। दुर्योधन बोलते हैं मैं पहले आया था। अच्छा, भगवान बोलते हैं अच्छा तुम भी आए हो। तो दुर्योधन बोलते देखिए आपको प्रसंग तो पता ही है क्या चल रहा है, हम लोग क्यों आए, तो युद्ध होने वाला है, को आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन छोटा है, छोटे का हक पहला। अर्जुन पे मेरी दृष्टि पहले पड़ी है और अर्जुन छोटा है, तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को पहले मान, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक साइड मैं रहूंगा, दूसरे साइड मेरी नारायणी सेना। भगवान की नारायणी सेना बहुत फेमस थी, साधारण सेना नहीं, तो वो दूसरे साइड रहेगी। दूसरा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊं। तो अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या मानते हैं, आपको पहले मानना है। नॉट इवन अ सेकेंड, अर्जुन डिड नॉट, एक सेकेंड भी नहीं लगा अर्जुन को चूज करने के लिए कृष्ण को। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर रिपीटेडली चूजिंग कृष्ण, हाउ वी आर रिपीटेडली चूजिंग धर्म इन लाइफ. What appears success is not success. The real success is how repeatedly we choose Krishna, because life is full of choices. Is it not? Every step we have to make choice. Every day we have to make choice. Like some of you came here, you made a choice. Some have not come, they made a choice. Is it not? Every day we have to make a choice, and the right choices. More than the talents we have, it's the choices which decides our destination. So scriptures teaches us how to make a right choice. एक सेकंड के बिना अर्जुन ने भगवान को बोला we want you. दुर्योधन became very happy. दुर्योधन की तो हार्ट बीट बढ़ गई थी. हाँ, उसको लगा अरे भाई नारायणी सेना ना मांगे, भगवान का मैं क्या करूँगा, तो शस्त्र वस्त्र कुछ उठाने नहीं वाले. दुर्योधन ने बोला okay, it seems I left with the army only. So Duryodhan went with a happy heart. Arjuna was counting on Krishna. Arjuna was not fighting for victory, he was fighting for Krishna. In our life, when we have material goals, even after we achieve it, we remain unsatisfied. If we have spiritual goal, you will anyways achieve it, everything will come on its way. Arjun तो भगवान उसको, Arjuna was not fighting, like in the first verse discussion only we have seen, Arjuna was not fighting. Pandavas were not fighting for kingdom. They were fighting for dharma. Kauravas were fighting for kingdom. Who got the kingdom? Pandavas got the kingdom. You follow dharma, other thing follows. Dharma, arth, काम, मोक्ष सीरीज है ना. You don't follow dharma, तो धर्म तो मिलेगा ही नहीं और भी कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा. और अगर मिल भी गया तो उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे. अगर आपको अर्थ मिल गया बिना धर्म के, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे. Like Rockefeller, he's a very rich person, very rich businessman in the West he was. He was so rich, but he has such a constipation issue in his body. Whole life he only drank soup. सारी वस्तुएं हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर का सिस्टम अभी क्या करेंगे. पूरे जीवन में सूप ही पिया. तो धर्म के बिना अर्थ को एंजॉय नहीं कर सकता है व्यक्ति. तो अर्जुन ने टाइम नहीं लगाया भगवान को चुनने में, क्योंकि जब हम भगवान को चुनते हैं, भगवान के साथ बाकी चीजें फॉलो करती हैं, उस पैकेज में सब इंक्लूड है. इस सिद्धांत है. इसलिए वैदिक संस्कृति मीन्स केंद्र में भगवान है. तो जब भगवान केंद्र में है तो बाकी चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं. अभी आदमी सोच रहा है मैं ये थोड़ा ये ठीक कर लूँ, ये सेपरेटली कर लूँ, एंड ही फेल्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स. लाइक he failed in
So all 100 brothers of Duryodhana died. 64 crore people died in the battle. All the people Duryodhana side. So such a pathetic thing. तो दुर्योधन चला गया, उसको आर्मी मिल गई. तो ये चॉइस है, मी और माई एनर्जीज. Arjuna chose Krishna, Duryodhana chose energy of Krishna. Like that. So in this creation, whatever we see, it's energy of Krishna. And energy is meant for serving the energetic. ये भगवान की सेवा के लिए है. So in this world, the greatest gift of Krishna to any living entity is what? Time and free will. भगवान ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हमको. ये शरीर भगवान से मिला है. और प्रकृति में जो भी चीजें हैं, क्या हम भोजन 84 लाख योनियां हैं, सबके लिए भोजन बनाया, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ किया. जैसे अगर सूर्य नहीं उगेगा तो जीवन संभव है? सूर्य कोई साइंटिस्ट उगा सकता है कि सूर्य का उदय करा दे? किसी के लिए संभव नहीं. और वो सूर्य उदय हो रहा है तो सारे जग में जीवन आ रहा है. तो एक एग्जाम्पल. ऐसे ही भगवान ने फ्लोरा, फौना, सीज, एवरीथिंग. लेकिन लिविंग एंटिटी को, ह्यूमंस को सबसे स्पेशल गिफ्ट भगवान के क्या है? दो हैं. क्या है? टाइम एंड फ्री विल. टाइम, जितना टाइम है हमारा ह्यूमन बॉडी में, ये ह्यूमन बॉडी में हमेशा रहने वाले हैं नहीं. इट्स अ रेंटेड बॉडी. जैसे रेंट का घर होता है ना, एक टाइम 11 महीने का एग्रीमेंट होता है ना, 11 महीने के बाद को छोड़ना पड़ता है, या तो दोबारा रिवाइव कराइए. इसी तरह ये रेंटेड बॉडी है, इसमें अभी लिविंग एंटिटी है. तो एक टाइम के लिए, और उस टाइम के लिए उसको हमको एक और चीज दी गई है, फ्री विल. वो फ्री विल का हम सही उपयोग कैसे करते हैं, उस पे हमारी लाइफ का फ्यूचर डेस्टिनेशन डिपेंड करता है. जैसे गांव में ना गाय जो पालते हैं, हाँ, गाय है किसी के घर में गांव में? तो जो गाय रहती है, देखा ना, उसकी रस्सी रहती है. तो कुछ गाय रहती है वो बहुत लड़ाकू रहती है, तो उसकी रस्सी छोटी कर दी जाती है. लेकिन अगर गाय अच्छी है तो उसकी रस्सी बड़ी रहती है. और एकदम साधु गाय रहती है, एकदम किसी को तो उसकी रस्सी खोल भी देता है, वो आराम से घूमती रहती है. डिपेंड ऑन द फ्री विल. तो भगवान ने हमको जो फ्री विल दिया है, इसका जैसा उपयोग करेंगे आगे है, वैसे ही फ्री विल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है. अकॉर्डिंगली लिविंग एंटिटी दूसरे स्पीशीज में जाता है. तो टाइम एंड फ्री विल आर द टू ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू द लिविंग एंटिटी, एंड दे आर मेंट फॉर टू बी यूटिलाइज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा. वो भगवान की सेवा के लिए. तो इस तरह से ये जो अर्जुन और दुर्योधन, तो दुर्योधन ने यूज कर लिया, दुर्योधन ने भगवान की एनर्जीज को ले लिया. अर्जुन से भगवान ने पूछा, अरे मैंने बताया था, तुमने कंडीशन ध्यान से नहीं सुना, मैं युद्ध नहीं करूंगा. तुझे पता है? बोले और मेरी नारायणी सेना मेरे दूसरे पक्ष में रहेगी. बोले वही मुझे पता है. अर्जुन ने बोला वी जस्ट वांट and along with Krishna he got everything. So यहाँ पे 8th श्लोक में he is telling दुर्योधना कि देखिए माइंडसेट, कर्ण बैटलफील्ड में नहीं है, उसको काउंट कर रहा है, और कृष्णा बैटलफील्ड में है. जो पांडवों की सेना के नाम गिनाए हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं गिनाया, कृष्ण का नाम गिनाया ही नहीं उसने. तो जो मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी रहती है, पर्सन बहुत कैलकुलेटिव रहता है, बहुत दिमाग लगाता है. मटेरियलिस्टिक पर्सन ही फॉरगेट्स टू काउंट वन हु मैटर्स द मोस्ट. तो आप देखिए जनरली संसार में व्यक्ति कैसे जीवन व्यतीत करता है, बहुत इंटेलिजेंट रहता है, एक भी पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए. सब्जी वाले से आधे घंटे बार्गेन करेगा, 5 की नहीं 10 का 5 में, 5 का 4 में, बहुत बार्गेन करेगा ये. और बहुत दिमाग लगाएगा कैसे चीज़ें बच जाए, जो खराब हो गई हैं उसको भी रद्दी वाले में बेचेगा, अखबार भी बेचेगा. देखा ना आपने, वो बहुत दिमाग लगाता है आदमी. मटेरियल, बट
लिविंग एंटिटी संसार में कृष्णा फैक्टर को काउंट करना भूल जाएगा लोगों के पास। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम कहाँ है? दे डोंट हैव टाइम फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। सब कुछ काउंट कर रहे हैं, जैसे दुर्योधन ने सबको काउंट किया, कृष्ण को काउंट ही नहीं किया उसने। कृष्णा इज अ गेम चेंजर, कृष्णा इज द मेन पर्सन, कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो कृष्ण को काउंट ही नहीं किया। ऐसे हमारी लाइफ में हमको सोचना चाहिए कि कृष्ण को हम कितना काउंट करते हैं और कृष्णा पे कितना काउंट करते हैं दोनों चीजें। हाँ, ये दुर्योधना और अर्जुन का अलग अलग माइंडसेट। तो अर्जुन क्या है, कृष्ण को ही काउंट कर रहा है और कृष्ण पे ही काउंट कर रहा है। ही इज बैंकिंग अपॉन कृष्णा एंड ही इज काउंटिंग कृष्णा। तो दुर्योधन क्या है, he is banking on Karna and he is not even counting कृष्ण। तो हमारे लाइफ में व्यक्ति के पास हर चीज के पास टाइम है आज की डेट में, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम नहीं। तो ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है व्यक्ति की लाइफ में। he has time for everything but does not have time for spiritual life। उसके पास हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वो हार जाएगा, जैसे दुर्योधन के साथ फाइनली होने वाला। गीता का जो लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने बोला ये श्लोक। तो ये श्लोक युद्ध के पहले बोला गया, युद्ध हुआ नहीं है। युद्ध के पहले ही संजय घोषणा कर देते हैं कि भाई देखो आपका बेटा तो हारने वाला है। तो अगर भगवान या धर्म किसी की साइड में नहीं है और सब कुछ है उसके पास, एवरीथिंग माइनस कृष्ण, इट विल नॉट हेल्प हिम टू सक्सीड। ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइक दैट। एंड इफ ही हैज नथिंग बट कृष्णा, एवरीथिंग विल कम। पांडवों को कौन सा भूमि दिया था दुर्योधन ने? खांडव प्रस्थ। डेजर्टेड लैंड था, वहां कुछ हो भी नहीं सकता था। सारे पांडव थोड़ा मोरोज हो गए, तो क्या दिया है इसने, तो क्योंकि शकुनी से काउंसलिंग लेता था वो दुर्योधन। तो भगवान ने बोला नहीं, उद्यम करो इसको। भगवान ने बोला ठीक है जो भी दिया है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ फ्रीडम है और स्ट्रगल करने का अपॉर्चुनिटी है। हस्तिनापुर से तो अच्छे है, वहाँ पे रोज प्लान बन रहे थे तुम लोगों को मारने के। यहाँ पे फ्रीडम है और स्ट्रगल करने का अपॉर्चुनिटी। तो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया भगवान, उनके साथ थे। खांडव प्रस्थ को क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ। So that is what Krishna factor is. In life, when Krishna factor is added, everything becomes valuable. In life. प्रभुपाद जी उदाहरण कई बार दिया करते थे कि हमारे लाइफ में जो भी मटेरियल चीजें हैं वो शून्य के समान है। कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक शून्य की तरह है। बहुत सुंदर है, वो एक और शून्य है। बहुत उसमें स्किल है, एक और शून्य है। उसने और पीएचडी कर लिया, एक और शून्य है। लेकिन शून्य कितना भी आप ऐड करते जाओ वो शून्य ही रहता है। आपको उसके आगे एक संख्या लगानी पड़ेगी। तो जब एक की संख्या उसके आगे लगाएंगे तो वो जो शून्य है उसका मूल्य होता है। तो जो एक शून्य है वो 10 हो जाता है, जैसे एक लगता है। 2 शून्य क्या हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। तो वो संख्या कृष्ण है। दैट इज द पॉइंट। गॉड इज दैट डिजिट। व्हेन एडेड एवरीथिंग बिकम्स valuable. Like that. If the God is not added in life, then everything is there in life, but still it remains vacuum. ऐसा क्यों बोला गया है इसको भी समझना चाहिए। कोई बोले ऐसे कैसे बोल सकते? शून्य बोल दिया, कम से कम 0.5 बोल देते, 0.4 बोल देते, एकदम ही 0 बोल दिया। See, in this world, what happiness the jiva is scanning for in this life. तो वो किससे प्रेम करता है जीव संसार में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है? ये शरीर से, अपने खुद के। इस पर साइंटिफिक टेस्ट किया गया, साइंटिफिक रिसर्च। हर जीवात्मा अपने शरीर से। तो शरीर से क्यों प्रेम करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है?
आत्मा है, सुना है ना, इसके अंदर आत्मा है। अगर इससे आत्मा निकाल दिया बाहर, शरीर है, उससे प्रेम करेगा? हाँ? दो प्रेमी थे, हाँ, हीर रांझा। अब जो भी है, आई डोंट नो इसमें कौन मैन था कौन वुमेन था, हीर रांझा, हाँ, रोमियो जूलियट, पता ही नहीं चल रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है। तो कोई व्यक्ति है, वो किसी स्त्री से किससे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। अब उसकी मृत्यु हो गई, या कोई लड़की है, वो स्त्री है, किसी पुरुष से प्रेम करती है, वो पुरुष की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई मतलब सोल चला गया, शरीर वही है, वही शरीर जिससे इतना प्रेम था, अब क्या हो गया? अब उसके साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? एक दिन रह सकते हैं? एक दिन भी नहीं रह सकते। वाइफ रहती है ना, वाइफ, हस्बैंड की डेथ हो गई ना, उस दिन डेड बॉडी के साथ रह नहीं सकती, उस दिन, हाँ? उस दिन ही उसको जलाना पड़ेगा। सुबह डेथ हो गई, वो बोल दिया रात में, भैया ठीक है तुम दोनों यही रहो, कल देखेंगे कल देखा जाएगा आगे क्या करना। अरे भाई अभी तक इतना था कि 7 जन्मों की जोड़ी है और बहुत सारे वादे किए जा रहे थे, क्या होगा? जब तक शरीर में आत्मा है तब तक प्रेम है। समझ गया पॉइंट? तो प्रेम क्या है वास्तव में? आत्मा के लिए। और आत्मा से प्रेम क्यों है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। तो लिविंग एंटिटी का वो जो प्रेम है वो परमात्मा के लिए ये जनरली। तो लिविंग एंटिटी ये संसार की चीजों से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक वो भगवान से कनेक्ट नहीं होता है, और वो कोई भी अनुभव कर सकता है। दैट इज वाई पीपल गेट सो मच, स्टिल they don't feel satisfied unless they do some service which is some way connected to God, some way। क्यों? क्योंकि ये साइंस है, ये साइंस है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ट्री का, ट्री के रूट में पानी डालेंगे तभी हो, हाँ? या दूसरा एग्जांपल किसका है? जैसे फिश का। तो अगर मछली है, डिवाइस में एग्जांपल से मछली है, वो नदी के किनारे पे आ गई, सो पानी से बाहर आ गई, तो तुरंत तो तड़पने लगेगी। अब वो मछली तड़प रही है, आप लोग सोच रहे हैं कि इसका कुछ, इसके दुख को दूर किया जाए, तो सब लोग 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दयालु लोग, इसको दुख को दूर किया जाए। तो एक व्यक्ति बोलता है बहुत तड़प रही है, तुरंत इसको पेन किलर का इंजेक्शन लगवाया जाए। डॉक्टर को बोला उसको पेन किलर का इंजेक्शन लगाते। पेन किलर का इंजेक्शन लगाएंगे तो तड़पना कम होगा कि बढ़ेगा? और तड़पने लगती है। दूसरा बोलते हैं अरे अरे इसको लगता है भूखी है, कुछ खिलाओ इसको तुरंत। तो उसके लिए दही जलेबी मंगाया जाता है और तड़पने लगती है। कोई बोलता है अरे इसको कोई चैनल दिखाओ, मूवी वगैरह दिखाओ, कुछ एंटरटेनमेंट करो इसका। कुछ भी प्रयास करने पे उसका कष्ट बढ़ते ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मछली को जब आप जल में डालेंगे तभी वो संतुष्ट हो। मछली को जब जल में डालेंगे, क्योंकि वो उसकी स्थिति है। इसी तरह जितना भी प्रयास है एक ही उद्देश्य के लिए है कि लिविंग की संसार में लोग हैप्पी हो जाए। इसी के लिए सारा प्रयास चल रहा है ना, इतना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ये वो सब एक ही चीज के लिए कि लोग हैप्पी हो जाए। लेकिन टाइम के साथ हैप्पीनेस तो बढ़ नहीं रहा, और टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो 5th-6th क्लास के बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है, पता है? इतने छोटे से हो रहा है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस। वो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो व्हाट इज मिसिंग? कृष्णा फैक्टर। सो दुर्योधना इज काउंटिंग एवरीवन बट ही इज नॉट काउंटिंग कृष्णा। दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियलिस्ट। वो सब कुछ काउंट करता है और सब चीज के लिए उसके पास टाइम है, बट वो भगवान को काउंट नहीं करता है, पर ना भगवान के लिए उसके पास टाइम है। जिस भगवान ने ये जीवन दिया है, ये संसार में जीवन कैसे होता है? पुरुष और स्त्री के कॉम्बिनेशन से जीवन नहीं होता है।
कोई मैन वुमेन दे कम टुगेदर दे कैन नॉट गिव राइज टू लाइफ। अगर ऐसा होता तो एवरी टाइम मैन एंड वुमेन इज हैविंग सेक्स चाइल्ड वुड बी बोर्न, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओनली कृष्णा इज टेलिंग अहम बीज प्रदापिता, ओनली जब वो सोल का पार्टिकल आता है तब चाइल्ड बॉर्न होता है। और माँ के गर्भ में बच्चा कैसे ग्रो होता है, शरीर कैसे बन गया, किसी माँ को पता है? मदर्स डोंट नो, मदर्स को भी नहीं पता रहता। भागवतम में डिटेल दिया है कैसे उसका सर आता है, आंखें आती हैं, कान आता है। तो ये किसका अरेंजमेंट है? गॉड का अरेंजमेंट, लाइक दैट। सो बट दुर्योधना लाइक मेंटालिटी, दे डोंट बिलीव इन दैट। देन दुर्योधना सेज फर्दर, अन्ये च बहवाशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सो दुर्योधना इज टेलिंग, दुर्योधना उसको लगता है इसके बाद जो तो मैंने 3-4 लोगों का नाम लिया है भीष्म का, लेकिन इतने सारे लोग हैं, मैं किस किस को सेटिस्फाई करूंगा? तो सबको पैसिफाई करने के लिए दुर्योधन बोलता है, अन्य चा भावाशूरा, बहुत सारे शूर हुए थे हमारे आर्मी में। हाँ, मन अर्थ है त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार। नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे शस्त्रों को चलाना ये लोग जानते हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, बहुत सारे ओलंपिक्स के मेडल इन्होंने जीते हुए। हाँ, सब लोग युद्ध में बहुत एक्सपर्ट हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तद्दिमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। अब ये जो श्लोक है इसमें दुर्योधन कंक्लूजन बोलता है 10th श्लोक। तो कंक्लूजन क्या है दुर्योधन का? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा, हमारी जो सेना का बल है असीमित है, क्योंकि हमारी सेना के कमांडर इन चीफ कौन है? भीष्म। हाँ, और सशस्त्र भीष्म को कोई नहीं हरा सकता, पहले से अनाउंस्ड है, वो पहले से चैंपियन है, उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता, फिक्स है। परशुराम भी हरा नहीं पाए भीष्म पितामह, वो इतना शक्तिशाली भीष्म पितामह, गंगा पुत्र है और आजीवन ब्रह्मचारी है और इतना शक्तिशाली है, सशस्त्र भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सकता। वो भीष्म के बिना, तो भीष्म पितामह अगर युद्ध में उतर गए तो कोई उनको हरा दे तो है ही नहीं, डिस्कशन में ही नहीं, डिस्कशन में नहीं है। तो इतने शक्तिशाली और पराक्रमी थे भीष्म, अकेले ही काफी थे सबके लिए। और पर्याप्तम तद इमे देशाम, सीमित है बल, इमे देशाम, इनकी सेनाओं का, बलम भीमा विरक्षितम, क्योंकि भीम है इसके कमांडर। देखिए वापस से कृष्ण को काउंट ही नहीं कर रहे। तो what was impossible, Krishna made it possible. It was actually impossible to defeat Kaurava's army. It was impossible. Such invincible strength of Kaurava's army. They were so strong. उसी में भीष्म पितामह है, उसी में कर्ण है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है. It was impossible. Like that. तो जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध के पहले, जस्ट शुरू होने के पहले युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरते हैं और कौरवों की सेना की ओर जाने लगते हैं। तो भीम वगैरह को लगता है कि क्या है, तो युद्ध का टाइम आ गया है। वैसे भी युधिष्ठिर महाराज के एक्शन समझ में नहीं आते थे लोगों को ज़्यादा, तो क्या कर रहे हैं ये। दुर्योधन खुश हो जाता है, दुर्योधन लगता है पहले ही सरेंडर कर रहे हैं, दुर्योधन को लगता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज काम से पेज ओबेसेंसेस, तो द्रोणाचार्य को ओबेसेंसेस पे करते हैं, प्लीज ब्लेस अस, हाउ कैन वी डिफीट यू, हाउ कैन वी। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं इफ सम रिलायबल पर्सन विल टेल सम लाई देन आई विल स्टॉप फाइट। पहले एक क्लू बताते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफीट मी। कृपाचार्य के पास जाते हैं, कृपाचार्य बोलते हैं यू कैन नॉट डिफीट मी बट आई ब्लेस यू टू गो अहेड एंड गेट विक्ट्री। भीष्म पितामह से पूछते हैं पितामह आपको कैसे मार सकते हैं।
भीष्मपितामह बोलते हैं अभी समय नहीं आया, लेकिन सब लोग ब्लेसिंग दे थे, राइट, सब लोग ब्लेसिंग दे थे। तो इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिफीट कौरवाज आर्मी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, but Krishna made it possible. Krishna made it possible. Krishna can make impossible possible. Krishna factor. For a living entity, even the simple thing also can become impossible if Krishna does not support. देखिए ये बॉडी में जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, उसके पीछे लॉर्ड का अरेंजमेंट है। साइंटिफिकली भी जैसे अगर हाथ उठता है तो ब्रेन से कुछ सेंसेशन जाते हैं, ब्रेन से सिग्नल जाते हैं, फिर हैंड में रिसीवर्स रहते हैं, हाँ, जो रिसीव करते हैं ब्रेन के सिग्नल को, और ऐसे हाथ उठता है मेडिकली, हाँ, मेडिकल के टर्म्स में। और शास्त्रार्थ के टर्म में भी परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं कि अगर हाथ उठाना है ना, परमात्मा सैंक्शन करेंगे। नहीं सैंक्शन करेंगे तो पैरालिसिस कैसे होता है? पैरालिसिस सुना है आपने? क्या होता है पैरालिसिस? ये होता है पैरालिसिस। भगवान सैंक्शन बंद कर देते हैं, मेडिकल वाले बोलते हैं नर्वस सिस्टम फेल हो गया, वही है, हाँ? एक ही चीज है। तो अभी पैरालिसिस हो गया, अभी कल तक वो हेल्दी था, एकदम से एकदम हेल्दी लोगों को भी हो जाता है कहीं, तो कैसे? और अभी तक साइंस ये पता नहीं कर पाया है कि शरीर पूरा इंटीग्रेटेड वे में कैसे काम कर रहा है। मतलब हम लोग एकदम नेचुरली काम करते हैं ना, हाथ उठ रहा है, चल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन पूरा एकदम सिस्टम चल रहा है कि ब्रेन के थ्रू सारा इनपुट जा रहा है, सारा इनपुट जाता है, अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेट होता है, देन सम डिसीजन इज बीइंग टेकन। सो हाउ इट इज डन? इट इज मैजिक। हु इज डूइंग दैट मैजिक? कृष्णा इज डूइंग दैट मैजिक, लाइक दैट। So that is what is being told here, that Krishna made impossible thing possible. Krishna made Pandavas like that. So as we had God in our life, Krishna can make impossible things possible. Like that. That is the lesson being told here. So when Duryodhana is giving this conclusive statement, तो सबसे मेजर मिस्टेक दुर्योधन के कैलकुलेशन में क्या है? सब कुछ अच्छा है, सबसे मेजर मिस्टेक क्या है? ही डिड नॉट काउंटेड कृष्णा। Why? Because Krishna is telling, I will not fight. Krishna's presence itself is sufficient for victory. That इसी तरह संसार में लोग बोलते हैं भगवान दिखकर हैं, भगवान कहाँ दिख रहे हैं? किसी ने देखा है क्या भगवान को? लोग ये बोलते हैं। But there are so many things which we don't see but we believe. Similarly, we see how wonderfully so many miracles are happening in this creation, in this world, and how Krishna is sustaining so many life forms. तो faith इंसान डालता है, faith के बिना तो जीवन असंभव है। हाँ, कहते हैं अगर आपको एक कदम चलना है ना तो faith डालना पड़ेगा, हाँ, तभी आप अपना कदम उठा पाएंगे। क्योंकि आप खड़े हैं तो स्टेबल है, जैसे ही कदम उठाएंगे तो मतलब अनस्टेबल हो रहा है ना। तो विश्वास है कि आगे जो पृथ्वी है वो भूकंप नहीं आएगा तुरंत, तभी कदम उठाने। तो वो विश्वास के साथ कदम आदमी उठाता है। खाना खा रहे हैं, आपको विश्वास है कि इसमें पॉइजन नहीं है। अमूल का दूध ले रहे हैं, पता है वो हमको विश्वास है, वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको विश्वास है उसमें। तो विश्वास पे ही सब चल रहा है। लेकिन बायोलॉजिकल वेपन भी रहते हैं, एयर में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग सांस ले रहे हैं कि विश्वास है। तो विश्वास पे ही जिंदगी चलती है और व्यक्ति हर जगह विश्वास करता है। कॉलेज में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वास है कहीं ना कहीं तो अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, गारंटी नहीं। इसी तरह when one put faith in Krishna, faith on the right place, reasonable faith, like that, then there is sure success for him. Only time is separating. तो वही पांडवास का लाइफ है। पांडवास का लाइफ क्या है? फेथ इन द राइट प्लेस। कौरवास का लाइफ क्या है? फेथ इन द रॉन्ग प्लेस। एंड पांडवास they lived by dharma and they went through difficulties, but at the end they won. They won
they won the kingdom, they were virtuous. अभी कोई बोल सकता है लेकिन इतना डिफिकल्टी पांडवास की लाइफ में आया। पूरी मूवी में तो विलन का ही बोलबाला रहता है, हीरो तो एंड में जीतता है, उसके बाद तो मूवी खत्म हो जाती है। देखिए, पांडवास डिड नॉट वन इन द बिगिनिंग, बट स्टिल they were in the heart, they were more satisfied. युधिष्ठिर महाराज जंगल में ज्यादा संतुष्ट थे, दुर्योधन को महल में भी टेंशन हो रही थी। अधर्म का आचरण करने पे सारी सुविधाओं के बीच में भी व्यक्ति को कष्ट हो जाता है, वो संतुष्ट नहीं रहता। दुर्योधन तो जंगल, युधिष्ठिर महाराज तो जंगल में भी दुर्योधन को ग्लोरीफाई करते थे कभी कभी, बोले दुर्योधन नहीं है, वो तो सुयोधन है। युधिष्ठिर महाराज टेल लाइक दैट, बोले क्योंकि देखो, क्योंकि ये वैदिक सिस्टम में कॉन्सेप्ट था क्या, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, वन में जाते थे ना राजा लोग भी, बहुत सारे सालों तक राजा करने के बाद फिर वो वन में चले जाते थे, फॉरेस्ट में। बोले जो एंड में लोग करते हैं वो हमको सुयोधन ने पहले ही दे दिया। हाँ, और वन में आए हैं, गुडनेस का यहाँ पर सतोगुण का वातावरण है और इतने सारे साधुओं का संग मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। So when one follows dharma, he has little or he has more, he is satisfied, and whatever best has to happen in this life. When one follows adharma, whether he has little or he has more, he is unsatisfied, like that. And the future is very deadly for him. तो अंत देख के व्यक्ति को, ये शास्त्रों में स्टोरीज जो दी हैं, ये सारे प्रसंग क्यों आते हैं, हमारे को लाइफ की ट्रेजेक्ट्री सेट करने के लिए ये एग्जाम्पल है। तो जो रावण था उसका अंत देख लो, अंत बीच का मत देखो ज्यादा, अंत देखो क्या है। हाँ, वैसा अंत चाहिए क्या, तो फिर आगे का देखो। जो उसने किया है, इतना चीटिंग किया, ये किया, बहुत सक्सेसफुल था रावण, सोने की लंका थी, सोने का सब कुछ था। रावण है, हिरण्यकशिपु है, अंत देख लो उसका, और अंत देख के शुरू का ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करो। ये एंड, जो एंड है, इसी तरह ये सारे जो डिवोटीज हैं, इसमें पांडवों का वर्णन है, देयर एंड इज वेरी ग्लोरियस। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, दुर्योधना is telling materially Bhishma is the most powerful person. There was no doubt. And Dronacharya was another powerful person. But Krishna factor is one factor जिसका कोई लिमिट नहीं है. Krishna's mercy is of incalculable value. तो दुर्योधन ने उसको कैलकुलेट नहीं किया कि भगवान तो युद्ध करेंगे नहीं, तो मुझे युद्ध नहीं करेंगे तो एट द मोस्ट अर्जुन को थोड़ा बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान सारथी थे लेकिन सबसे मेन थे पूरे युद्ध में। पूरा युद्ध जब हो जाता है तो बर्बरीक का आता है ना एग्जाम्पल, बर्बरीक से पूछते हैं कि भाई कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था? तो बोलते हैं सबको तो कृष्ण ही मारा है। अर्जुन वगैरह यहाँ इतना मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो बर्बरीक क्या बोलता है, वो ऊपर से देख रहा था, उसका पास टाइम है कि सबको तो कृष्ण ने मारा है। Krishna factor, we include Krishna factor in our life like that. We may not understand everything, but the result is glorious. क्योंकि life कैसा है, life is designed in such a way, it is, we have to go to the path of grey zone. We cannot very clearly see what is ahead. Things are not very clear like that. But as you keep following the path of dharma, and then when you look back, everything is clear. जैसे एम्ब्रॉयडरी रहता है ना क्लॉथ पे, एम्ब्रॉयडरी तो पीछे से देखा आपने एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, कुछ समझ नहीं आएगा, धागे इधर उधर है, लेकिन उल्टा करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जब धर्म का आचरण करते हुए जीवन में चलते हैं तो कभी थोड़ा समय में कठिनाई आएगी, कभी समय अच्छा रहेगा, तो गुड एंड बैड टाइम्स आर फॉर एवरीवन। पर धर्म का आचरण करते हुए व्यक्ति चलता है, जब पीछे मुड़ेगा, जो क्लोथ को ऐसे करेगा ना, तो उसको क्लियर प्लान भगवान का समझ में आएगा कि देयर इज ए मास्टर प्लान ऑफ कृष्णा बिहाइंड एवरीथिंग, एंड
द गोल ऑफ लाइफ इज टू अलाइन विद द गॉड्स लॉस। तो पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी थी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। पांडवों की सेना में भीष्म के समान, कर्ण, द्रोण के समान कोई महारथी नहीं था। ये कृष्ण तो शस्त्र नहीं उठा रहे थे। ये सब के बावजूद धर्मा का फैक्टर था। तो भगवान का मेन रीजन था भीष्म पितामह को अपोजिट साइड से युद्ध कराने का यही। क्या वो दिखाना चाहते थे, नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, हाउ ग्रेट यू आर, हाउ इन्फ्लुएंशियल यू आर, इफ यू आर नॉट ऑन द साइड ऑफ धर्मा यू विल बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रिंसिपल टुडे और टुमारो इन द एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड, लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। ग्रंथराज भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। So this is the second section. So can anybody have any questions or comments? Yes. प्रभु जी, भगवान ने सुख और दुख क्यों बनाया? देखिए, सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है? ये माइंड से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड। एग्जाम्पल, आपको अगर दांत दर्द होता है, आपको दांत में दर्द होता है, तो आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? वो दुख है। डेंटिस्ट के लिए क्या है? जिसके पास अच्छा है उसके लिए वो सुख है ना। इंद्रिय के अनुकूल, सेंसेस के अनुकूल जो विषय होता है उसको परसेप्शन होता है सुख। उसका जो परसेप्शन है, माइंड उसको डिकोड करता है, सुख। इंद्रिय के जो प्रतिकूल होता है उसको डिकोड करता है दुख, स्थिति के हिसाब से। ये तो अनुकूल और प्रतिकूल परसेप्शन तो संसार में रहेंगे। ये भगवान ने नहीं बनाया, ये तो स्वभाव है। संसार में इंद्रियों का इंटरेक्शन होगा इंद्रियों के विषयों के साथ, तो उसका जो परसेप्शन है तो उसके अनुकूल रहेगा सुख, प्रतिकूल रहेगा तो दुख। हाँ, अभी करेला जूस पिला दिया किसी, क्या हो गया उसके लिए? दुख हो गया। गाजर हलवा सुख हो गया। हाँ, लेकिन सुख और दुख परसेप्शन है। सुख जरूरी नहीं है कि बेनिफिशियल है और दुख जरूरी नहीं है हार्मफुल है। डायबिटीज वाला है, गाजर हलवे का अनुभव उसके लिए सुख है, लेकिन क्या बेनिफिशियल है उसके लिए? नहीं। करेला जूस का अनुभव दुख है, लेकिन वो बेनिफिशियल है, इज इट नॉट? बट भगवान का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति सुख दुख को सहन करके गोल पे फोकस करे। फोकस उसको किस पे करना है? गोल पे। लेकिन किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की जो यात्रा है उसमें सुख दुख के अनुभवों से उसको गुजरना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा ऐसा। ठीक है, okay, we can revise little. Somebody wants to share some point. अभी मन को कैसे कंट्रोल करें? अगर हमारा मन इधर वगैरह भटकता है तो फिर इसको कैसे कंट्रोल करें? क्यों आपका मन भटकता है इधर उधर? जैसे मान लीजिए हम पढ़ने जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा पूरा फोकस वहाँ पे नहीं होता है। तो कहाँ जा रहा है फोकस? मतलब कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कभी कभी जो पीछे चीज़ें हुई हैं वो मतलब वहाँ भी दिमाग चल रही है, तो इससे कैसे बचाएं? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है, माइंड इज लाइक अ ब्लैंक सीडी। ठीक है, ब्लैंक सीडी आती थी ना पहले। अब वो सीडी से आप देखा ना, कई लोग क्या होता था कि जो ओरिजिनल मूवी की पहले सीडियाँ रहती थी वो कॉस्टली रहती थी, तो लोग सीडी में उसको कॉपी कर लेते थे, होता था ना। माइंड एक ब्लैंक सीडी की तरह है। जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने आप वो सीडी में रिकॉर्ड हो रहा है, वो घूम रहे हैं निरंतर। समझ गए? तो माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, इंप्रेशंस ऑफ सो मेनी थिंग्स विच आर देयर, ऐसा। और क्योंकि वो गलत इंप्रेशंस हैं, गलत थॉट्स हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब सीडी में जो जिस मूवी अभी सीडी में जो कॉपी हुआ है, अभी इसमें जोड़ी नंबर 1 कॉपी हो गई, तो सीडी चलेगी तो जोड़ी नंबर 1 चलेगी।
समझ गए? अब इसमें सत्यम शिवम सुंदरम कॉपी हो गया, तो सीडी चलेगी तो सत्यम शिवम सुंदरम आएगा ध्यान में। तो ये सीडी में माइंड का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें हमने बहुत कचरा भर लिया है टाइम के साथ। पिछले जन्मों का भी कचरा है और इस जन्म में भी भर लिया है गलत। तो इसके कारण वो माइंड बहुत अनकंट्रोल्ड हो गया। तो एक्चुअल में अब हमको माइंड कंट्रोल करना है। भगवान ने 6.5 6.6 भगवद गीता में बताया। तो अभी हमको उसको डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। पहले तो ये जो सीडी है, तो अभी इसके जो पुराने चीज़ों को इरेज करने, नए अच्छे इनपुट्स इसमें डालने पड़ेंगे। तो जब अच्छे इनपुट डालेंगे तो धीरे 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 क्या हो, कंट्रोल होगा। जैसे वो नेट पे कुछ सर्च करते हैं ना, तो अभी जैसे किसी ने बी डाला, वो बी डालते ही बॉलीवुड दिखाते हैं, क्योंकि उसने इतनी बार बॉलीवुड डाला है। तो बी डालते ही क्या दिखाता है वो, बॉलीवुड। ये ऐसा हो गया माइंड में, तो गलत डायरेक्शन में जाता है। अभी आपको अगर उसको चेंज करना है तो बी के बाद फिर बी से पूरा भगवद गीता डालिए उसमें। BHAGADGIT पूरा भगवद गीता डालिए, ठीक है। फिर बी डालेंगे बॉलीवुड आएगा, फिर भगवद गीता डालेंगे, फिर बी डालेंगे बॉलीवुड आएगा, फिर भगवद गीता डालिए। एक टाइम आएगा जब बी डालेंगे तो भगवद गीता आएगा। समझ गए? ये यात्रा है। अभी मन शत्रु है बॉलीवुड जैसे, और एक टाइम आएगा जब वो बी डालते ही भगवद गीता आएगा। लेकिन ये यात्रा में हमको एफर्ट डालना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेमिनार सुन लिया, मोटिवेशनल सेमिनार सुन लिया, उससे नहीं होगा ये चेंज। इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू हैव लाइफस्टाइल चेंजेस। वी हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस ऑफ एडॉप्टिंग पॉजिटिव हैबिट्स। ऐसा। एंड ये हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग आपको हेल्प करेगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा लाइफस्टाइल को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो जितना इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे उतना जल्दी माइंड कंट्रोल में आएगा। ऐसा है। और मतलब कैसा है, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये दवाइयाँ आपको 1 हफ्ते खानी है, और आपको दिन में 3 बार खानी है। आप 3 दिन में 1 बार खा रहे हैं, तो दवाई काम करेगी कि नहीं? काम करेगी, लेकिन इतना कम करेगी समझ में नहीं आएगा। और उसने आपको बोला भी है कि ये दवाई जब खानी है ना, तो इसके साथ ना इमली की चटनी नहीं खानी है। और बीच बीच में आप कचौड़ी और इमली की चटनी भी खा रहे हैं। तो दवाई काम कर रही है कि नहीं? दवाई कर रही है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं। समझ गए? तो जितना जल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल के थोड़ा चेंजेस करेंगे, स्पिरिचुअल चीज को ऐड करेंगे, लाइफ एकदम फोकस्ड हो जाएगी। ऐसा है, ठीक है। ओके, तो सब यू ऑल कैन शेयर 2-3 पॉइंट फ्रॉम टुडेज क्लास। एक चीज़ ये था कि जैसे जो भी स्टार्टिंग समिट आपने डिस्कस किया, उसमें एक चीज़ क्लियर था कि जो दुर्योधन था, उनका माइंड काफ़ी डिप्लोमेटिक ऐसा था, वो बहुत डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे। बट एट सेम टाइम वो भगवान को भी देख रहे थे, उनके भी एक्शन को, बिहेवियर को ऑब्जर्व तो कर ही रहे होंगे, स्टिल वो उनको नहीं समझ पा रहे। तो क्या यहाँ पे ऐसा है कि मतलब क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव थी, इसलिए भगवान को So intelligence is not the qualification to understand Krishna. That is why attitude is very important in spiritual life. Intelligence qualification नहीं। देखिए, जो भी व्यक्ति सेल्फिश रहता है ना, वो दुखी रहेगा लाइफ में। कॉमन सिद्धांत। जितना व्यक्ति स्वार्थी रहेगा उतना दुखी रहेगा। ये मतलब इस सिद्धांत है शास्त्रों का। कलयुग में आदमी महास्वार्थी होना चाहता है और महा हैप्पी होना चाहता है। पूरा लगा हुआ है वो अपने लिए गाड़ी, अपने लिए पैसा, अपने लिए जॉब। पड़ोसी घर में सुनामी आ जाए कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, लेकिन पड़ोसी घर में सुनामी भी आएगा ना, देखेगा मेरी बाइक को तो कुछ नहीं हुआ जो नीचे खड़ी थी। तो इसे तो सेल्फिश पर्सन, दैट इज हाउ उसका माइंड ऐसा हो जाता है, जो ऑब्वियस चीजें उसको देख नहीं पाता है। So because दुर्योधन तो कैसा है, जैसे समथिंग इज इन द लेफ्ट
and you are looking in this direction. तो वो चीज आपके पास भी है लेकिन आपका डायरेक्शन ही गलत है ना, ऐसा है. So selfish person is looking in one direction, so he is never able to understand like that. So just having intelligence is not sufficient. Yes. So from today's lecture, some 2-3 points devotees can share. What I discuss. Yes. So we have to keep Lord Krishna at the center, because where is dharma, there is always victory. Nevertheless, also there is a hardship, and that we have to follow that. If we take the center of dharma and we enjoy our own senses, then there will be loss at the end. Yeah. Follow dharma, there will be long-term success. Good and bad times are for everyone. युद्ध सबको करना पड़ेगा. अंतर कितना है, चुनना है दुर्योधन की साइड से ही पांडवों की साइड से, क्योंकि स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द गेम एज लॉन्ग एज यू आर इन मटेरियल. यस यस, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. ओके, एनी अदर डिवोटी वांट टू शेयर? एक सक्सेस की डेफिनेशन आपने बताई थी कि हम कृष्णा और कृष्णा की एनर्जी है, तो हम कैसे कृष्णा को रिपीटली चूज कर रहे हैं, इस पर सबसे डिपेंड कर रही थी. जैसे वो दुर्योधन का वो पूरी नारायणी सेना ले लिया और भगवान को नहीं देखा उसने, तो हमें भगवान को चूज करना चाहिए हमें, ना कि मतलब और वर्ल्डली चीज़ें हैं तो उनको नहीं ज़्यादा चूज करना चाहिए, क्योंकि कृष्णा के साथ पूरा पैकेज मिलता है, तो पूरा सक्सेस का पैकेज है. दैट कम्स अलॉन्ग कृष्णा. बट वी ऑलवेज थिंक दैट दोनों भक्ति बाद में कर लेंगे, पहले वो चीज़ें कर लेते हैं ताकि थोड़ा सेटल हो जाए. Shastras are filled with so many examples. Dhruv Maharaj he ruled the earth for 36,000 years. Prahlad Maharaj, he ruled for thousands of years. तपस्या किसने किया? प्रहलाद महाराज ने की, हिरण्यकशिपु? हाँ, हिरण्यकशिपु ने किया तपस्या, प्रहलाद महाराज ने नहीं किया. तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया. वो तो बेचारा थोड़ा ही टाइम था, नरसिंह देव ने आके इनकाउंटर कर दिया. राज्य किसने किया? राज्य किसने किया? प्रहलाद महाराज ने किया. राज्य प्रहलाद महाराज ने किया. तपस्या पूरा चोरी वोरी किसने किया? लंका में इतना, लंका को कंस्ट्रक्शन में वो किसने किया? इतना सब मेहनत किसने किया? रावण ने किया. राज भगवान ने किसको दिया? कृष्ण को दिया. When we take shelter of Krishna, we will never be the loser. So success means repeatedly choosing Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada. So now there will be Kirtan, dancing Kirtan.